नमस्कार बंधु बांधव, लीजिए आज प्रस्तुत है कृष्ण मनु मटकुरिया भैया की लघु कथा वे हाथ। शहर की मशहूर हस्ती कामयाब लेखक आए दिन शहर में होने वाले साहित्यिक जलसे में उनकी उपस्थिति के बगैर जलसा फीका समझा जाता है। अब उम्र दराज हो गए हैं, परहेज करने लगे हैं ऐसे जलसों में जाने से। आँखों की रोशनी मध्यम हो गई है, कान भी जवाब देने लगे हैं। दांत कम होने के कारण अब आवाज़ में भी वो बुलंदी नहीं रही जैसे जवानी में अपनी गज़लें गाकर दर्शकों की तालियां अपने हिस्से में बटोरा करते थे। मना करने के बावजूद गाड़ी जब उनके दरवाजे पर लग जाती थी तो वे चाहकर भी मना नहीं कर पाते थे। बेटे बेटी की नाराज़गी को नज़रअंदाज कर चल पड़ते थे। आज भी ऐसा ही हुआ था। किसी उभरते गज़लकार की पहली पुस्तक का लोकार्पण उन्हीं के हाथों संपन्न होना था। फ़ोन पर उन्होंने असमर्थता जाहिर कर दी थी, लेकिन संयोजक ने ऐसी बात कह दी थी कि उन्हें सहमति देनी पड़ी थी। संयोजक ने कहा था, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ सर, लेकिन उस नवोदित शायर को कैसे समझाऊं जो जिद किए बैठा है कि वह अपनी पुस्तक का लोकार्पण सिर्फ आपसे करवाना चाहता है। वह खुद आपको लेने आएगा। समारोह संपन्न होने के बाद अल्पाहार की व्यवस्था थी। इसमें समय लगने वाला था। उन्हें जल्दी थी। दवा लेने का वक्त हो गया था। जाने से पहले आयोजक को खबर करना जरूरी था। संयोजक बोला, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ सर, रात भी गहरी हो चली है। आपके लिए कैब बुक कर दिया है, ड्राइवर नीचे इंतज़ार कर रहा है। किसी को भेज देता हूँ, वह आपको कैब में बिठा आएगा। वे लिफ्ट से नीचे उतरे। साथ आया व्यक्ति पता नहीं कहाँ गायब हो चुका था। उसे ढूंढने के क्रम में अचानक उन्हें लगा कि उनकी चेतना गुम हो रही है। एक पल के लिए आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वे लड़खड़ा कर गिरने ही वाले थे कि कई हाथ उन्हें संभालने के लिए बढ़ाए। उनकी चेतना लौट चुकी थी। सहायता के लिए बढ़े हुए हाथों को देख वे कृतज्ञ हो उठे। उन्होंने सबको धन्यवाद कहा और कैब में जा बैठे। कैब को रफ्तार में आते ही उन्होंने अर्धनिद्रा अवस्था में गुजरे हुए उस दृश्य की झलक देख ली, जब एक बार ऐसे ही हाथ उनकी तरफ बढ़े थे, लेकिन सहायता के लिए नहीं, उन्हें लूटने के लिए। वे सिहर उठे। उनके मुंह से अनायास निकला, ओह कितने डरावने थे वे हाथ। ओह। तो ये थी लघु कथा वे हाथ। वे हाथ आपको कैसी लगी सुनकर अवश्य ही बताइएगा, और हमारे चैनल साहित्यिक समुंदर में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। आते रहिए और सुनते रहिए।